कंटिन्यूअस, पास्ट टेंस, चालू भूतकाल, इसमें रहा था, नहीं रहा था, इस प्रकार से उसका एंडिंग होगा। जैसे कि तुम पढ़ाई कर रहे थे, पॉजिटिव, तुम पढ़ाई कर रहे थे, तो लास्ट में रहा था आया ना, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है। रहा है, नहीं रहा है, वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस था। रहा था, नहीं रहा था, ये कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है। अभी कोई भी सेंटेंस हो, जैसे कि तुम पढ़ाई कर रहे थे, तो हम पहले उससे क्या पूछेंगे कि कि पढ़ाई करने वाला कौन है, तो तुम हो, मतलब यू, मतलब सब्जेक्ट प्रेजेंट है ना, करने वाला कोई तो है, तो फिर ये एक्टिव वॉइस हो गया। कोई भी सेंटेंस को हम क्या पूछते हैं कि करने वाला कौन है, जो भी क्रिया है वो करने वाला कौन है। तो यहाँ पे तुम हो, तो फिर कोई तो है, तुम मतलब यू, तो ये सब्जेक्ट है एस, तो सब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस हो गया। तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला अब हम देखेंगे। पॉजिटिव, तुम पढ़ाई कर रहे थे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम, मतलब यू, यू के बाद वॉज वेर में से वेर आता है। यू वेर पढ़ाई करना, स्टडी, यू वेर स्टडिंग। वर्ब प्लस आईएनजी, स्टडिंग। देन निगेटिव, निगेटिव, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेर प्लस नॉट, क्योंकि निगेटिव है इसलिए नॉट, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम, मतलब यू, वेर, वॉज वेर में से यू के बाद में वेर आता है। और वी रहेगा, डब्ल्यू ई, तो भी वेर आएगा। दे रहेगा, टी एच ई वाई, तो वो तब भी वेर आएगा। और अगर सिंगुलर फॉर्म रहेगा आई, तो वॉज आएगा। ही, शी, ईट आएगा तो भी वॉज आएगा। यू, वी, दे, इसमें वेर आएगा। यू वेर नॉट स्टडिंग, तो ये निगेटिव हो गया। अभी क्वेश्चन पॉजिटिव देखेंगे, फिर क्वेश्चन निगेटिव देखेंगे। क्वेश्चन पॉजिटिव में इसको कैसे लिखेंगे,
तुम पढ़ाई कर रहे थे क्या? अभी क्वेश्चन में क्या वॉज वेयर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, वॉज वेयर। अभी वी के पहले हम वेयर यूज़ कर रहे हैं ना, वेयर यू स्टडी, वेर यू स्टडिंग हो गया क्वेश्चन पॉजिटिव। अभी क्वेश्चन निगेटिव देखेंगे। क्वेश्चन निगेटिव कैसे लिखेंगे? तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे क्या? तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे क्या? फिर से वॉज वेयर, क्वेश्चन में वॉज वेयर पहले आएगा, फिर नॉट क्योंकि निगेटिव है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हम यहाँ पे वेयर लेते थे ना, वेयर नॉट यू स्टडिंग, या फिर वेरंट यू स्टडिंग, ऐसे हो गया। फिर वेर नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वेरेंट लिख सकते हैं, वेरेंट यू स्टडिंग। अभी ये हमने पॉजिटिव निगेटिव क्वेश्चन पॉजिटिव क्वेश्चन निगेटिव बनाया। तो ऐसे इस फॉर्मेट में 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हमने ये कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का फॉर्मूला देखा। तो ऐसे इसी फॉर्मेट में हमें और 5 सेंटेंस बनाने एक नोटबुक में। तो क्या ले सकते हैं अभी हम, और वर्ब की प्लेलिस्ट में आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन आप इजी वर्ड्स यूज़ करो प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कि लिखना, पढ़ना, बोलना, भागना, उठना, बैठना, ऐसे छोटे छोटे सिंपल वर्ब्स जो माइंड में रहेंगे वही वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए। सिर्फ ये फॉर्मूला आपके माइंड में फिट बैठने के लिए आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं इसलिए। तो अभी दूसरा क्या सेंटेंस लेंगे हिंदी में, अलग अलग सब्जेक्ट यूज़ करके, आई वी यू डे ही शीट यूज़ करके, अलग अलग वर्ब यूज़ करके ये कंटिन्यूस पास्ट टेंस के फॉर्मूले में फिल करना है। अभी हमने लिया था तुम पढ़ाई कर रहे थे, तो अभी और क्या ले सकते हैं? लड़का पढ़ रहा था, लड़का नहीं पढ़ रहा था, लड़का पढ़ रहा था क्या, लड़का नहीं पढ़ रहा था क्या। फिर और एक तीसरा सेंटेंस क्या ले सकते हैं? लड़की गा रही थी, लड़की नहीं गा रही थी, लड़की गा रही थी क्या, लड़की नहीं गा रही थी क्या। फिर और क्या सेंटेंस ले सकते हैं? हम बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे, हम बोल रहे थे क्या, हम नहीं बोल रहे थे क्या। ऐसे पॉजिटिव निगेटिव क्वेश्चन निगेटिव ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना हर एक सेंटेंस को, और ऐसे 5 सेंटेंस बनाना। फिर हर एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। फिर जैसे हमने अभी लिखा है पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव में हिंदी सेंटेंस, फिर वो फार्मूला लिखा, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उसी तरह से पहले पॉजिटिव को पॉजिटिव का लिखना, फिर निगेटिव का लिखना, फिर क्वेश्चन पॉजिटिव का लिखना, फिर क्वेश्चन निगेटिव का लिखना। पहले हिंदी लाइन लिखना, फिर उसमें फॉर्मूला फिल करना, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, फिर पॉजिटिव से लेके निगेटिव, फिर क्वेश्चन पॉजिटिव, फिर क्वेश्चन निगेटिव, इस फॉर्मेट में ही लिखना जैसे हमने अभी बनाया उसी तरह सेम।
तो अगर आप 5 सेंटेंस बना लेते तो आपका ये फॉर्मूला माइंड में फिट बैठ जाएगा। एक दिन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला करना। और अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 5 के जगह 10 सेंटेंस कर सकते हो, 15 कर सकते हो, 20 सेंटेंस कर सकते हो। 120 100 वर्ब्स है हमारे पास एक प्लेलिस्ट में, तो उसमें से कोई भी वर्ब लेके आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन कम से कम 5 तो बनाने ही है प्रैक्टिस के लिए।